पराययुः। जो सखियां दुग्ध निकाल रही थी ना, तो अचानक मुरली के तान को सुना और मुरली के तान को सुनकर के कान इधर हुआ, नजर इधर हुआ, ध्यान इधर हुआ, और जब इधर हुआ तो इधर श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। और जो दुग्ध उस पात्र में, बाल्टी में आना चाहिए, अब श्याम सुंदर के इधर मुख को देख करके उधर ही इस गौ माता के दुग्ध जाने लगे, इधर ही दुगने लगे, मानो श्याम सुंदर मुख खोल दिए हो। कोई इधर नीचे दुगने लगा, मानो श्याम सुंदर दुग्ध पान करना चाह रहे हो। गोपियां कहती दू हंत्यो भ्यो काचिद दो हम हित्वा समझ सुखा। गौ दोहन करते समय, दुग्ध निकालते समय श्याम सुंदर दिखाई देने लगे और कुछ तो दौड़ कर करके भाग गई मधुवन जी में और दौड़ करके चली गई। सारी की सारी सखियां अपने अपने घर से दौड़ करके उस मध्यकालीन रात्रि में पहुंच गई। श्याम सुंदर ने नेत्र बंद करके और बंसी बजा रहे हैं। क्या सुंदर मीठी मुरली है। संचार, प्रेम का संचार, भक्ति में सारे ब्रजांगनाएं ओतप्रोत होते हुए और भाव में डूबते हुए नंद नंदन के पास मधुवन जी में आ गए। भगवान ने नेत्र खोला और जब नेत्र खोला तो सामने देख रहे हैं इतनी संख्या में ये सारी गोपियां यहाँ पर मध्य रात्रि में। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, आइए स्वागत है, हार्दम सुस्वागतम। गोपियां आप लोगों का स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है, आइए। एक बात बताओ, आपके घर में इतने अतिथि लोग आए हैं और इनका स्वागत हो और ये अतिथि अभी बैठे भी नहीं हैं और कह दीजिए किस लिए आए हो। क्या बात है? अच्छा लगेगा क्या उनको? और ठीक यही बात श्याम सुंदर ने किया। स्वागतम महाभागा प्रिय किम करवाणी वहाँ। क्यों आई हो? क्या बात है? मध्य रात्रि के समय और तुम स्त्री, हम पुरुष, कोई विवाहिता है, कोई अविवाहिता है, कोई देवी है, कोई कन्या है, युवती हो सभी लोग। और इस रात्रि के समय एक पुरुष के पास, वो भी पर पुरुष के पास शोभा नहीं देता। ये स्त्री धर्म के विपरीत है, ये हमारे सनातन धर्म के विपरीत है। किसी पर पुरुष के पास मध्य रात्रि में कोई पर स्त्री जाए और वो भी निर्जन, वो भी एकांत स्थान में, ये अच्छा नहीं लगता। हे ब्रजवासियों, हे गोपिकाओं, तुम लोग तो मर्यादा के विपरीत कार्य कर रही हो। तुम लोग तो जो है अभी जो नहीं करना चाहिए वही कर रही हो। क्या बात है? अब गोपियां तो एकदम मौन, गोपियां तो एकदम शांत। अरे देखो इस छलिया को, देखो इस श्याम सुंदर को बंसी बजा करके बुलाया और बुला करके कह रहा है, प्रियम किम करवाणि वः कथम किमर्थम आगताः अत्र इदानीं सर्वे गोपी भी बुर्यन्ता वाच्यंतम। बोलो बोलो बोलो, किस लिए आई हो? क्या बात है? अब तो गोपियां शांत, चुप, मौन। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रजस्यानामयं काचिद अभृतागमन कारणम्। इस रात्रि में आने का कारण बताओ। रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्वानि से गोपियां क्यों आई हो बताओ? अब गोपियां तो कुछ बोल नहीं रही है। भगवान कह रहे हैं कि मातरः पीतरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्तो हृषपश्यन्तो माम कृत्वं बन्धु साध्वसम्। अरे कोई अपनी माँ को छोड़ा, कोई पिता को छोड़ा, कोई भाई को छोड़ा, कोई पति को छोड़ा, कोई बेटा को छोड़ा और इस स्थिति में छोड़ करके आई क्यों? क्या बात है? इतनी शीघ्रता,
इतनी जल्दी और इतनी आवश्यकता क्या थी कि इस रात्रि में, वो भी मध्य रात्रि में तुम लोग आई? बताओ। अब गोपियां चुप। मौत भगवान हंसते हुए कहा, अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग मर्यादा के अंदर रहने वाली स्त्रियां हैं। आज पूर्ण पूर्णिमा है ना, शरद पूर्णिमा का दिन था, मध्य रात्रि। और जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में पूर्णिमा के दिन विराजमान रहते हैं तो उस दिन का एक अद्भुत छटा ही उनका रहता है, दूसरा प्रकाश ही रहता है। भगवान ने कहा, आप लोग घर से कभी निकल नहीं पाती हो, तो लगा कि चलो हम सभी गोपिका एक साथ मिलकर के इस ब्रज का आनंद लें, ब्रज मंडल के जंगलों में आनंद लें। हाँ, आप लोग दर्शन करने के लिए आई हो। पुनः गोपियां कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद भगवान ने कहा, आप लोगों से मैं निवेदन करूं तो आप लोगों को तो अपने अपने परिवार में ही रहना चाहिए। एक स्त्री धर्म के विपरीत है। एक गोपी ने कहा, देखो इस छलिया का स्वभाव। गोपी ने बोला, अच्छा किस तो आप ही बताओ। कि मैवं विभोर हति भवांगदि तुम विसंसा सत्यंग सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमं त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। हे नंदनंदन, आप ही बताओ, जिस स्त्री के पति प्रदेश चले गए हो कमाने के लिए, और उस सुहागनी स्त्री का धर्म क्या है? आप स्त्री धर्म की विवेचना कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि पति को छोड़ करके, पुत्र को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके और परिवार को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन जिस सुहागनी पत्नी का पति विदेश गया हो, उस पत्नी का धर्म क्या है? उसका स्त्री धर्म क्या है? भगवान ने कहा, अरे बावरी, अरे पागली, यदि तुम्हारे पति परदेश चले गए हो तो हो सके तो उसका चित्रपट हो तुम्हारे पास तो मंदिर में रख लो, उसकी पूजा करो, सुरक्षित रहो, घर को अंदर से बंद रखो और पति के सामने जैसे भगवान की पूजा करती हो वैसे उनकी भी पूजा करो। ठीक है ठाकुर, ठीक है गोविंद। और पूजन करते समय परदेश गया हुआ पति, विदेश गया हुआ हमारा पति वो आ जाए तो क्या करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे, अरे देवी, जब वो असली पति आ ही गया हो तो उस फोटो वाले पति का क्या पूजन करना? जाओ ना, दरवाजा खोलो, उसको अंदर लाओ। गोपियों ने ताली बजाते हुए कहा, गोविंद आपने ही अपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि मैवं विभोर हति भवान् गति तुम विसंसाम संत्यज्य सर्व विषयान् त्यज लोक धर्मान्। सारे विषयों को त्याग करके, सबको छोड़ करके आपके चरण को स्वीकार किया है। इसलिए भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमं त्यजस्मान्। आप परिवार में रहने के लिए कहते हो, आप परिवार तो आप ही हैं। इस शरीर का कोई परिवार हो सकता है, इस शरीर का कोई स्वामी हो सकता है, कोई पिता, कोई भाई, कोई पति हो सकता है, लेकिन वास्तव में हे कृष्ण, इस आत्मा का तो पति आप ही हो ना। हम लोग मंत्र बोलते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसित। पति एक ही है, एव आसित, पति एक है। इसलिए इस संसार में कोई और पति नहीं आपको छोड़ करके। कृष्ण समझ गए, उनकी परीक्षा ले रहे थे। सारी गोपियां, राधा रानी के नाम का तो चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन राधसा और गोपी के नाम से जहाँ जहाँ संबोधन हुआ है वहाँ पर राधा रानी को भक्त लोग, साधक लोग जो है मान लेते हैं कि यही राधा रानी ही गोपी हैं और सबको लेकर के भगवान निकुंज में प्रवेश करते हैं। सुंदर गोपियां ठाकुर जी को बिठा करके श्रृंगार किया, पुष्पों से श्रृंगार, और सुंदर 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 पुष्प चयन करके आ रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहार,
सज रही है, विश्व भार की दुलारी और संग में सज रही है, विश्व भार की दुलारी फूलों में सज रही है।
सके, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, सज रही और सज सज रही कृष्ण की दुलारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। बोल बाके बिहारी लाल की। भगवान पिता रात्रि असरदोत्फुल्ल मल्लिका। हो गया कि हम सभी लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान जो है एक गोपी को लेकर के अंतर्ध्यान, तासाम तत्सौभगमदं भिक्षमानं च केशवाहा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। हमारे ठाकुर जी सुंदर डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, आ जाओ। हमारे बांके बिहारी सरकार निधवन जी में प्रवेश कर चुके हैं और देखिए अब महाराष्ट्र की ओर चल रहे हैं। और जब गए ना तो उस समय गोपियां उन्हें खोजने लगे और एक गोपी को लेकर गए हैं। तो उस गोपी को भी मन में अहंकार हो गया कि ये सबको छोड़ करके हमें ही प्रेम करते हैं। तो भगवान उसे भी छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। सारी सखियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर के रोने लगी, चिल्लाने लगी, केशव केशव, माधव माधव, श्याम सुंदर अच्युत, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। खोजने लगी सारी सखियां और सारी सखियां जब खोज रही हैं भगवान श्याम सुंदर उन्हें मिले नहीं। और जब मिले नहीं तो उस गोपी का दर्शन हुआ जिन्हें हम लोग राधा मानते हैं। और राधा रानी को लेकर के ये गोपियां एकत्रित यमुना के तट पर बैठ गईं और गोपी गीत के माध्यम से सुंदर भगवान को याद कर रही हैं और कहती हैं गोपियां, हे श्याम सुंदर आप नहीं मिलोगे तो हम गोपियां इस यमुना के तट पर अपने शरीर को त्याग देंगे। आइए ध्यान दीजिए सुखदेव मुनि कैसे गोपी गीत का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों के भाव में आकर गोपियां गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदात्रहि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत
थे सुलगदास का
कथा गति गीत मोहिता की तव योषिता कासजे निशी रहस्य संविदा हृदयोदया प्रहसिता प्रेम वीक्षणा बृहदुराश्रयो वीक्षधामते मोहरति स्पृहा मोहरते मना स्तनेषु भीतासनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटमसि तद्व्यथतेन किंसति कुर्पादिभिः। हमारा यहीं पर प्राण छूट जाएगा, शरीर से प्राण निकल जाएगा। और एक बात बताऊं गोविंद, अब आपको छोड़ करके हम संसार में जाने वाले नहीं हैं। गोपियां खूब खूब रोती हैं, हे मधुसूदन आपको छोड़ना ही था तो इस मध्य रात्रि में आपने मुरलिया को क्यों बजाया, हमें बुलाया क्यों? आपको हम लोगों को इस घनाघोर अंधरात्रि में छोड़ना ही था तो गोविंद अपने वियोग में मारना ही था। तो जिस समय वृंदावन में कालिया विष का वमन कर रहा था, सारी जीव मर रहे थे, उस कालिया से आपने बचाया क्यों? विष जलप्य व्याध व्यान राक्षसाद, आपने कालिया से क्यों बचाया? वही हम गोपियों को मर जाने देना चाहिए। आपने क्यों बचाया? जिस समय वृंदावन में दावानल अग्नि लग गई थी, सारी प्रजवासी लगा के मानो जल करके राख हो जाएंगे, उस समय मदन मोहन सरकार आपने बचाया। क्यों बचाया? यदि इस विरहाग्नि में जला करके मारना ही था। एक से ककासुर बकासुर सर्पासुर पूतना तृणावर्त अनेक राक्षस आए, उन राक्षसों से हम सभी गोपिकाओं की आपने रक्षा किया और रक्षा किया ही था तो आज तूने छोड़ा क्यों? हम लोग तभी तक जीवित हैं जब तक तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरभीडितम कल्मषापहम् अश्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे केशव, हे माधव, हे अच्युत, हम तभी तक जीवित हैं जब तक आपके नाम की चर्चा हो रही है, आपके नाम की हम लोग कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा अमृत है। हमारे शरीर हमारा मन इस वियोग रूपी अग्नि में जल रही है और उस वियोग रूपी अग्नि को शांत कोई कर रहा है तो ये आपकी कथा रूपी अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविर भीड़ितम कल्मषापहम्। हमारे सारे दोष समाप्त हो रहे हैं आपके कथा को सुन करके। दर्शन दो घनश्याम नाथ वरीय खिया प्यासी रे, कहाँ हो श्याम सुंदर कान्हा कान्हा जो हत रह गई बाट कान्हा जो हत रह गई बाट कान्हा गोरी जो हत रह गई बाट जो हत एक पल ठाढ़े जो हत एक पल
हाथ रह गई कान्हा तोरी जो हाथ रह गई दर्शन दो मदन मोहन, दर्शन दो, प्रकट हो जाओ हमें अपना। झूठी प्रीत करी मनमोहन, झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी को सुना। अब लगा गोपियां हमसे दूर नहीं रह पाएंगी। गोपियों के श्याम के लिए तड़प विरहाग्नि हो गया और वो विरहाग्नि में मानो अपने आप को जला करके राख कर देंगे। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन उसी समय भगवान का वहीं पर प्रागट्य हो गया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। और देखो जी गोपियां एक यमुना के तट पर बैठ करके चादर ओढ़ करके श्याम सुंदर मदन मोहन केशव कृष्ण गोविंद दामोदर कह करके हाथ उठा करके रो रही थी। तो श्याम सुंदर भी पीली चुनरिया ओढ़ करके उस चुनरिया में बैठ करके वो भी गोपियों की भाग गोपियां गाती थी केशव, तो पीछे से कृष्ण बोलते थे केशव माधव तो माधव, गोविंद तो गोविंद। और उन्हीं गोपियों के बीच से श्याम सुंदर का प्रागट्य हो गया। कहाँ गए थे तुम? भगवान ने कहा कहीं नहीं गए थे, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि इस महाराज में चलने का अधिकारी है कौन। अब हमें महाराज करना है और महाराज की तैयारी हुई। और जो महाराज की तैयारी हुई न सज्जनों, भगवान भोलेनाथ कैलाश से भगवान का दर्शन कर रहे थे। वो भी जो है श्याम सुंदर महाराज का दर्शन करने के लिए आ गए। सज चुका है महाराज मंडली और श्याम सुंदर उस निधिवंजी में प्रवेश करना चाहे भगवान शंकर, तो गोपियों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? बोले हम श्याम सुंदर के महाराज का दर्शन करेंगे। तो गोपियों ने कहा देखो जी इसमें तो केवल स्त्री का ही प्रवेश है, गोपी का ही प्रवेश है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपी जानते किसे कहते हैं? गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती या सा गोपी, अपने संपूर्ण इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। भगवान भोलेनाथ गोपी बन गया। श्याम सुंदर गोपियों को खड़ा किया, सारी गोपियां खड़ी हो गई और भगवान तो 16,108 यहाँ गोपियां हैं। और भगवान ने देखते ही देखते तत्रा भरत गोविंदो रास क्रीड़ा मनोव्रतैः स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्यां बद्ध्वबाहुभिः। भगवान का अपने आप को सजा लिया। श्याम सुंदर को कहते हैं श्री सुखदेव जी देखो श्याम सुंदर ने क्या सुंदर लीला किया कि रासो सब संप्रवृतो
गोपी मंडल मंडितः रासोत्सवः संप्रविरतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानाम् अकण्ठे स्वनिकटं श्रियः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। भगवान देखते ही देखते अनंत रूप धारण कर लिए। एक गोपी यहाँ पर है, एक गोपी यहाँ है, भगवान कृष्ण उसके बीच में, इधर गोपी के बगल में, इधर गोपी के बगल में, उधर गोपी के बगल में, और चारों तरफ से गोपियों के बीच में हो गए। योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोर्द्वयोः। भगवान ने गोपी का हाथ उठा करके अपने इस हाथ पर रखा, अपने कंधे पर रखा, अपना हाथ गोपी के कंधे पर रखा, इधर से हाथ इधर रखा, उसका हाथ उठा करके इस पर रखा, और किसी का कंठ जो इधर उधर दिख रहा था। सुखदेव मुनि कहते राजन प्रविष्टेन गृहीतानाम् अकंठे स्वनिकटं स्त्रियः प्रविष्टेन गृहीतानाम् कंठे स्वनिकटं स्त्रियः। नजदीक करके और लगे नाचने गोपियां मधुर मधुर जो है थिरकते हुए, भगवान भी अपने कमर धनी को हिलाते हुए, पाँव को हिलाते हुए, बलया नाम नो पुराणा अकिंकणीनां च योषिताम् सप्रियाणाम भुजब्द स्तमूलो रासमंडलैः। रासमंडल में अद्भुत अलौकिक नृत्य होने लगा। जब श्याम सुंदर नाचने लगे ना, गोपियों के संग में महारास होने लगा ना, तो सुंदर जो है उनके कमर की कमरधनी बजने लगी, पाँव के पाँव जेब बजने लगे, कानों के कुंडल बजने लगे, और भगवान मधुर मधुर बंसी बजा बजा करके नाच रहे गा रहे। आइए हम सभी लोग भी महारास में प्रवेश करते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास हरि बोल। आइए की सेवा करते हुए सभी लोग। छम छम नाचे राधा रानी, सुन सुन मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन सुन मीठी मुरलिया।
नाम का जय घोष जोर से होना चाहिए। बोलिए रास बिहारी सरकार की। देखो ये बिजली कटी नहीं है, ये कुछ हमको और आपको बताना चाह रही है। ये विद्युत है, बताना चाह रही है, सावधान हो जाओ, नहीं तो कब कैसे कनेक्शन वहां से कट जाएगा तो तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। कब जीवन में अंधकार आ जाए, इसलिए अपना कनेक्शन उस पावर हाउस परमात्मा से जोड़ो। बोलिए रास बिहारी सरकार की, रास बिहारी सरकार की, मुरली वाले भगवान की, मयूर बिहारी की, माखन बिहारी सरकार की। भगवान रास करके गोपियों को विदा करते हैं। हे गोपियां, आप लोग अपने अपने निज गृह निवास करें। हम आपको वहीं पर आपके इच्छानुसार आपके जो मन की कामना है पूर्ण करता रहूंगा, और हमारा और आपका तो मिलन होता ही रहेगा। गोपियां इस प्रकार से गोपियों को वहां से विदा करते हैं। देखो जी, ये महाराज जीवात्मा और परमात्मा की प्राप्ति का महाराज है। भागवत जी में 12 स्कंद है, 12 स्कंद में 335 अध्याय है, और इसमें जो 10वां स्कंद है ना, 10वां स्कंद में टोटल 90 अध्याय है, और 90 अध्याय में 5 अध्याय इसमें महाराज राज पंचाध्यायी बोलते हैं। और राज पंचाध्यायी में का ये सुंदर जो है भगवान का हृदय है, गोपी गीत प्राण है, और भगवान का जो है ये महाराज उनको आनंद करने वाला, उनको प्राप्त कराने वाला ये सुंदर उनकी कथा है। जो इस महाराज की कथा को सुनता और सुनाता है उसे साक्षात भगवत दर्शन होता है। राजन देखो, भगवान जीवात्माओं के साथ सुंदर जो है महाराज करते हैं। भगवान इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीला को किया और ब्रज में निवास किया। कंस मामा इनको मारने के लिए अनेक असुरों को भेज रहे हैं। कभी जब गोकुल थे तो गोकुल में, अब वृंदावन में आए तो वृंदावन में। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी ने अपनी लीला करते हुए आज कंस जब बार बार भेज रहा है मारने के लिए और कृष्ण मारे नहीं जा रहे हैं, तो अपने मन में एक विचार किया, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम किया। सोचा कि धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो, उसमें मैं कृष्ण को बुलाऊं। आज भगवान अपने वृंदावन में अपने जीवन की अंतिम बाल लीला कर रहे हैं। ठाकुर मदन मोहन सरकार दो माताओं को लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के यमुना के तट पर केसी घाट पर पधारते हैं, और वहां पर सुंदर जो है गौचारण लीला चल रहा है। और कंस ने केसी नाम के राक्षस को भेजा है, और ये घोड़े के रूप में आया है, और घोड़े के रूप में आकर के गौ माताओं को और उनके बछड़ों को दुलत्ती मारने लगा। बलराम जी की नजर पड़ी, अरे इन गायों के बीच में ये अश्व कहां से आ गया, ये घोड़ा कहां से आ गया। और ये लाला, ये देखो, ये हम ग्वाल वालों के गायों के बीच में ये घोड़ा किसका है। ग्वालों ने कहा किसी का नहीं। नजर पड़ी, मार रहा है सभी बछड़ों को, और उस मारते मारते कृष्ण के नजदीक आया, और भगवान श्री कृष्ण ने उस केसी नाम के घोड़े को गर्दन को पकड़ा और घुमा करके यमुना के तट पर पृथ्वी पर दीप पटका, और उसका प्राणांत हो गया। केसी नाम का असुर का उद्धार हो गया। ये भगवान के अपने जीवन के वृंदावन कालीन में, वृंदावन के तट पर ये अंतिम उनकी जो है लीला है, और उस लीला को संवर्ण कर चुके हैं। 11 वर्ष कि इनकी आयु हो चुकी है। कंस ने सोचा कृष्ण को बुलाऊं कैसे। मुरली
वर्ष की दिन की आयु हो चुकी है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा, हे अक्रूर जी, आप जो है मेरे एक कार्य करें हमारे लिए। बोले कि क्या करना है राजन? कंस ने कहा, आप वृंदावन जाएं और वृंदावन से जो नंद नंदन है कृष्ण और बलराम दोनों को लाइए। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि कंस लाएगा तो कुछ अनहोनी करेगा और केशव को कुछ अनहोनी हो जाए, मैं नंद बाबा को क्या जवाब दूंगा? और कंस को मना करता हूं तो ये मुझे मृत्यु दंड भी दे सकता है। भगवान है कृष्ण, उन्हें कुछ होगा नहीं। चलो इस दुष्ट कंस के दंड से बचने के लिए हम कृष्ण के पास चलते हैं। और अक्रूर जी महाराज मथुरा जाते हैं और मथुरा से वृंदावन गए। वृंदावन गए, आज भगवान श्री कृष्ण गौ माताओं को लेकर चारण करने के लिए गए थे। सायंकालीन सत्र हुआ और सायंकालीन सत्र में गौ माताओं को लाया, गौशाले में प्रवेश किया, कराया, सबको रखा सुरक्षित और अपने अपने कक्ष में आते हैं। अक्रूर जी आए हैं, यशोदा रानी नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम से अक्रूर जी को मिलाया, दोनों को मिलाया, प्रणाम कराया, आशीर्वाद लिया दोनों भाइयों ने। रात्रि का समय, भोजन हो चुका है। और एक बात बताऊं, श्याम सुंदर 11 वर्ष के होने के बाद भी जब तक वृंदावन में रहे, मैया यशोदा के हाथ से भोजन करते हैं और सोते हैं मैया यशोदा के ही पास, उनके ही गोद में। श्याम सुंदर जान रहे हैं सुबह मुझे जाना है, यशोदा को छोड़ना है, ब्रज को छोड़ना है। और रात्रि का विश्राम हुआ, नींद नहीं आ रही है, केशव को नींद नहीं आ रही है कि मैया यशोदा के बगल में सोवते, उलटी पलट के करवट फेरते। और किसी प्रकार से रात्रि व्यतीत किया भगवान ने सोते जगते हुए। सुबह हुआ, नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा मेरा एक निवेदन है। नंद बाबा ने कहा, बोलो भैया। अक्रूर जी क्या बात है? देखो जो आपके पुत्र कृष्ण है ना और रोहिणी नंदन बलराम है जी, क्या हुआ? क्या कुछ उधम मचाया है कि आपके मथुरा मंडल में, मथुरा में? बोले नहीं। क्या है मेरे बलराम और कृष्ण के लिए? बोले कृष्ण और बलराम को मैं लेने के लिए आया हूँ, महाराज कंस का आदेश है, कंस बुलाया है। नंद बाबा ने कहा, ना ना ना, मैं भेजूंगा नहीं कृष्ण और बलराम को, मेरे छोटे छोटे बारे बारे लाडले दोनों कुमार हैं, ये जाएंगे कहाँ? कंस बड़ा पापी है, दुष्ट है, कहीं कुछ इनके साथ अनहोनी हो गया तो मैं क्या करूंगा? नंद बाबा को यशोदा को बुला करके अक्रूर जी ने समझाया और जब माने नहीं तो अंत में अक्रूर जी को कहना पड़ा, नंद बाबा यशोदा मैया, जिस कृष्ण को आप अपना पुत्र मान रहे हैं ना, ये आपका पुत्र नहीं। नंद रानी ने कहा, अक्रूर जी आप क्या बोल रहे हैं? जो आपके मन में आ रहा है वही बोलते जा रहे हो। एक लाला मेरा बेटा है, हमने अपने गर्भ से जन्म दिया है। अक्रूर जी ने कहा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंद रानी, नंद बाबा, ये आपके बेटा नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। अक्रूर कभी झूठ नहीं बोलते। नंद बाबा को विश्वास हो गया। नंद रानी थर 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 कांपने लगी, आंखों से गर्भपात होने लगा, वो धड़ाम से गिर गई। नंद बाबा ने संभाला, यशोदे यशोदे खड़ी होको, खड़ी होको, खड़ी होको। यशोदा को सब पता चला और केशव मथुरा जाएंगे। दौड़ करके मैया यशोदा जाती है पालने में, अपने प्रेम के पास कृष्ण को उठा करके गले से लगा ली। माँ के आंख के अश्रु से पूरा वस्त्र भीगा हुआ है। भगवान की निद्रा खुलती है और देखते मैया क्या हुआ? कुछ बोलती नहीं, बड़ी मौन है यशोदा, बड़ी मौन है यशोदा। स्नान कराया, सुंदर पीतांबरी पहनाया, बैठ करके अपने हाथों से केशव के मस्तक पर चंदन लगाया
आंखों से अश्रु बह रहा है। कृष्ण ने पूछा, मैया आज तक तुमको हमने कभी इन आंखों में अश्रु नहीं देखा। जब जब मेरे पास रहती हो, सामने रहती हो, तो मुस्कुराती रहती हो। मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो? चुप मौन अपने हाथों से केसों के, कृष्ण के केस का श्रृंगार और पीछे बैठ करके रो रही है। क्या बात है, बोलो ना मैया। अपने कोमल हृदय पर कठोर पत्थर रखते हुए, हृदय को कठोर करते हुए माँ यशोदा ने कहा, लाला आज तो मुझे छोड़ करके मथुरा जाने वाले हो, क्या बात है? इसलिए और यशोदा रानी ने सब बात बता दिया। भगवान जान रहे हैं अब मेरा वृंदावन का संवरण हो चुका है, इतना ही मुझे रहना था। और ये बात पूरे वृंदावन में, ब्रजमंडल में जिस प्रकार से किसी के शरीर में बिच्छू मार दे, डंक मार दे, और जितनी पीड़ा होती है उतनी जल्दी से जो है एक क्षेत्र में बात पहुंच गई। नंदन कृष्ण नहीं है, देव की नंदन है, और ब्रज को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। क्रूर लेने के लिए आए, सारी गोपियां दौड़ करके नंद महल के सामने खड़ी हो गई। हम जाने नहीं देंगे केशव को। और केशव और बलराम को श्रृंगार करके मैया यशोदा, नंद बाबा खड़े हैं, रथ खड़ा हुआ है, और रथ पर केशव ने प्रणाम किया नंद बाबा को, दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण ने, बलराम ने प्रणाम किया, यशोदा रानी को प्रणाम किया, और वहां से आकर के रथ पर बैठ गए और चारों तरफ ब्रजवासियों को देख करके मन ही मन हाथ घुमा करके प्रणाम किया। अब बोले, हे ब्रजवासियों क्षमा करना, मेरी लीला इतने दिन तक ही यहाँ पर थी, अब मैं मथुरा की ओर जा रहा हूँ, बहुत सी लीला करना है वहाँ पर। और जो ही नगर से बाहर आए, गोपियां आकर के मार्ग पर लेट गई हैं। अहो विधास्तव न कचित दयाया संयोजमत्र्या प्रणयेन देहिनः। हे विधाता, ऐसा प्रणय क्यों जोड़ा कृष्ण से, ऐसा संबंध हम लोगों का क्यों बनाया? हे कृष्ण, तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? गोपियों ने रोकना चाहा। यशोदा रानी जो है देख रही है वहीं से, अब केशव आएगा, अब कृष्ण आएगा, अब लाला आएगा, आने वाला है कहाँ? गोपियों ने कहा, केशव आप मुझे छोड़ के जा नहीं सकते हो। भगवान ने समझाया, गोपियां मान नहीं रही है। भगवान ने मन में सोचा कुछ तो बोलना पड़ेगा, हाथ जोड़ करके कहा, गोपियों देखो मैं तुमसे दूर कहाँ रह सकता हूँ, और देखो आज मैं जा रहा हूँ, कल मामा जी के यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम है, आज जा रहा हूँ, कल कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा, और परसों आगमिष्यामि, परसों मैं आ जाऊंगा, और आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा वादा करके रथ पर बैठ करके श्याम सुंदर चल दिए। बीच में अक्रूर को मोह हुआ था, कैसे मारे कंस से बचेंगे। भगवान ने यमुना स्नान करते समय अक्रूर को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। राजन मथुरा पहुंचे, और मथुरा पहुंच करके भगवान श्याम सुंदर आज रात्रि का विश्राम किए बलराम भैया के साथ। नंद बाबा से रहा नहीं गया, श्रीदामा इत्यादि बाल सखाओं को लेकर के और पहुंच गए हैं मथुरा में। लाला को कोई अनहोनी नहीं होने दूंगा, हम भी चलेंगे, ब्रजवासी भी आ गए हैं। सुबह हुआ, और सुबह होते ही नंद बाबा से भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा अब चिंता मत करना, अब तेरा लाला बड़ा हो गया है ना, थोड़ा मैं मामा की नगरी को घूम करके आता हूँ। दाऊ भैया चलो घूमने चलते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, हम भी चलेंगे, तेरे मामा की नगरी कैसी है? और जो श्याम सुंदर जा रहे थे ना, आगे की ओर बढ़ रहे थे, यात्रा कर रहे थे, सामने जो है एक कुब्जा नाम की स्त्री दिखाई दी, दासी, हाथ में उसके सुंदर स्वर्ण की कटोरी थी, उसमें मलयागिरी चंदन होड़ से पर खींच करके रखी थी, केसर युक्त कर्पूर युक्त चंदन, सुगंध जो है चंदन था। और भगवान की दृष्टि उस कुब्जा नाम स्त्री पर, दासी पर पड़ी, और भगवान ने बोला, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? शरीर उसका त्रिविक्रम था, पीछे मांस का लोथड़ा लटका हुआ था, कुब्ज बना हुआ था। कुब्जा ने कहा, मथुरा में मुझे लोग जो है कौन है, आज तक तो कोई ऐसा व्यंग बोला नहीं, हो सकता है कोई नया व्यक्ति होगा। सामने देखती है पीताम्बरी पहना हुआ है। अरे दासी कहाँ जा रही हो? मैं कंस की दासी हूँ। महाराज कंस जो चंदन लगाते हैं ना, मेरे ही हाथ के सेवा से चंदन बनता है, और वही कंस लगाते हैं।
कृष्ण ने कहा हमें चंदन लगा दोगी? बोले क्यों नहीं, लगा दूंगी। नजदीक आओ, नजदीक आई और भगवान ने सुंदरी कहा था। दासी ने कहा, कुब्जा ने कहा मैं तो त्रिविक्रमा हूँ और तुमने मुझे दासी व्यंग बोला क्यों? भगवान ने कहा मैं कभी किसी को व्यंग नहीं बोलता हूँ, तुम्हें सुंदरी कहा है तो सुंदरी बना ही दूंगा, तो पौराण वृक्ष मानो। और उसी समय दासी को नजदीक बुला करके अपने बाएं पैर से उसके पैर को दबाया, अपना बायां हाथ उसके मांस के लोथड़े पर दिया और दाहिने हाथ से उसके ठुट्टी पर लगाया और जोर का झटका धीरे से देकर के उसके मांस के लोथड़े को समाप्त कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दासी का इस प्रकार से सुंदर करते हैं और वही दासी जो है भगवान के मस्तक पर थापक थी या चंदन लगा दिया। आगे गए, एक धोबी था, वस्त्र खूब सुंदर नीलो पीलो हरो ताजो जो है धो करके पसराया था सूखने के लिए। बाल सखाओं ने कहा, लाला तुम अपने मामा के नगर में घूम रहा है, पीली पीली सुंदर चुनरिया पहन करके, पीताम्बरी पहन करके, हम भी तो नाले पीले हो जाएं। भगवान समझ गए। उस धोबी से कहा, रजक से कहा, भैया वस्त्र दे दो ना, ये लोग पहन लेंगे मेरे सखा लोग। रजक ने कहा, तुम्हें पता नहीं ये मथुरा के सैनिकों का है, नहीं दे रहा था। भगवान ने उसका भी उद्धार करके सब वस्त्र लिया और बाल सखाओं को पहना दिया। आगे गए, धनुष रखा था, भगवान दर्शन करने के माध्यम से उस धनुष को तोड़ दिया, धनुष टूट गया। अंदर आगे जाते हैं तो एक कुवलिया नाम पीड़ की हाथी है और उस कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पान करा दिया गया है और उस हाथी को इशारा किया गया है कि जब कृष्ण और बलराम आएंगे उनको मारना है। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन् नागमवस्थितां पश्यत कुवलया पीडं कृष्णो अम्बष्टप्रचोदितम्। और जो ही नंद नंदन कृष्ण और बलराम अंदर आए, कुवलिया पीड़ को छेड़ दिया सैनिकों ने और क्रोध से क्रोधित होकर के कृष्ण के तरफ दौड़ पड़ा, दहाड़ते हुए और भगवान ने उसके सूंड को पकड़ा और दोनों दांतों को तोड़ा और सूंड को घुमा करके पटक करके दे मारा। कुवलिया पीड़ का उद्धार हुआ। दोनों भाई एक दांत बलराम ले लिए और एक दांत जो है वो कृष्ण ले लिए। वही दोनों भाइयों का अस्त्र बना। अब रंगशाले में प्रवेश किए और जब रंगशाले में प्रवेश करते हैं ना तो वहां पर भी दो योद्धा हैं। इस कंस के सैनिकों के सम्राट सबसे बलशाली योद्धा चाणूर और मुष्टिका हैं। ये रंगशाले में दहाड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, भुजाओं को ठोक रहे हैं। कृष्ण को देख करके लगे दहाड़ने और भगवान ने न आओ देखा न ताव देखा और कृष्ण बलराम को लेकर के उस युद्धशाले में कूद पड़े। होने लगा युद्ध। मल्लानाम संनृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सुजनो सतां क्षितिभुजां शास्तात् स्वपित्रो शिशुः। जो कंस के सैनिक थे ये कृष्ण को शत्रु मान रहे थे और इस जो मथुरा के अंदर इस राजसभावी माताएं थी, भक्त थे, वो कृष्ण को अपना पुत्र मान रही थी। जो भक्त लोग थे वो भगवान को भगवान मान रहे थे। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। और भगवान युद्ध करते 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 जो है चाणूर को मार डाला, बलराम ने मुष्टिका को मार डाला। कंस देख रहा था और उसी रंगशाला से युद्धशाला से भगवान एक ऐसा छलांग लगाया। सिंहासन पर बैठा हुआ मामा कंस है और उस मामा कंस के वक्षस्थल पर जाकर के धड़ाम से कूद करके बैठ जाते हैं और केस को पकड़ा और केस को पकड़ करके एक मुष्टिका उसके मस्तक पर दिया। पुनः दोनों भुजाओं से अपने मुष्टिका को बनाया और मुष्टिका को बना करके बलश्च बलिनाम बराहा लीलये भो हतो ये ना और मुष्टिका बना करके कंस मामा के वक्षस्थल पर जोर से धड़ाम से मारा और मार करके कंस के जो है प्राण को अंत कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कंस का उद्धार हुआ। सारे ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। भगवान कृष्ण अपने माता देवकी पिता वसुदेव से मिलने के लिए कारागार में गए, उनको मुक्त किया, बंधन से छुड़ाया। नाना उग्रसेन भी बंद है, कंस ने अपने पिता को भी बंद कर रखा था जेल में जी। और वहां पर
सारे ब्रजवासी बाहर आते हैं। सब लोग कृष्ण को कहते हैं कि अब आप जो है यहाँ पर मथुरा के राजा बन जाएं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। राजा तो हमारे नाना श्री उग्रसेन थे और उग्रसेन को मथुरा के राजा बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण रहने लगे अपने माता पिता देवकी के साथ और इस मथुरा में आनंद करने लगे। ब्रजवासियों को कहा था भैया परसों आऊंगा, आप लोग चलो। और देखो जी नीति ये कहती है कि माता शत्रु पिता